हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग जनाब, हो सकता है मैं थंबनेल में प्रॉपरली बता ना सकूँ क्योंकि वहाँ पे वर्ड लिमिटेशन होती है। तो जनाब, आज का टॉपिक होगा कि आपकी शख्सियत है, डेफिनेटली एक ज़िंदा इंसान हैं आप। आपकी शख्सियत से, आपकी किस अदा से, किस आदत से सामने वाला ट्रिगर होता है या ट्रिगर हो रहा है। सिर्फ आप ही थोड़ी ट्रिगर हो रहे होंगे, आपकी शख्सियत से कोई और भी ट्रिगर हो रहा होगा। एंड डेफिनेटली क्यों क्यों के बगैर तो आपको पता है मेरी रीडिंग मुकम्मल नहीं होती। तो ये आपकी पर्सनालिटी असेसमेंट के आउटकम पे बेस्ड रीडिंग है कि आपकी शख्सियत जिस भी तरह की है उसमें किस आदत से सामने वाला ट्रिगर हो रहा है या ट्रिगर होता है। अब सामने वाला, ये मैंने आप पर छोड़ा। मैं आपकी शख्सियत की बेस पर वो एलिमेंट फाइंड आउट करूँगी जिससे अगला ट्रिगर हो जाता है। क्योंकि जो लोग कॉम्पिटिटर्स होते हैं ना, जो लोग किसी के लिए बड़ा टफ कंपटीशन होते हैं, उनके वजूद से ना सामने वाला बहुत खल रहा होता है, तो वो फिर उनके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करता है। फिर मैंने आपकी ये भी हेल्प करी कि आप उस पर ओवरकम कैसे करें। अब आज मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी भी तो आदत पता चले कि आपकी कौन सी ऐसी क्वालिटी है जिससे सामने वाले के ऊपर से लेकर नीचे तक आग लग जाती है या आग लग रही है। तो अगर वो सही होगी तो कंटिन्यू कीजिए, और अगर वो गलत है तो फिर उस पर वर्क कीजिए। ठीक है, तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। ठीक है, आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाइएगा अगर आपको पता चल जाए तो। साइंस, सिंबल्स और सिंक्रोनिसिटीज़ चेक करूँगी, और फिर मैं डेफिनेटली ऑरेकल कार्ड से चेक करने के बाद टैरो कार्ड से आपके लिए फाइनल रीडिंग का पूरा सांचा खींच दूँगी। आपकी कौन सी शख्सियत से अगला ट्रिगर होता है या ट्रिगर हो रहा है। हाँ, नंबर 22। गुड। ओह वाओ, 41 7 चक्रा। गुड गुड गुड, वे गुड 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 गुड। आपकी किस आदत से सामने वाला ट्रिगर होता है या ट्रिगर हो रहा है। गॉडेस ऑफ द मून, वाओ। हाँ जी भाई, माजरत के साथ ख़वातीन के इमेजेस आए, ठीक है, तो मर्द हजरात ऑफेंड ना हो जाइएगा कि हम भी तो कुछ हैं, कोई मसला नहीं। ख़वातीन की सिफ़ात भी आप में अगर हों तो मर्दमार औरतें भी तो कहा जाता है ना, लेकिन मैं तो खैर मर्दमार औरत के बिल्कुल भी कायल नहीं हूँ। औरत की अपनी ताकत होती है, मर्द की अपनी ताकत होती है। ठीक है, आपकी किस आदत से, किस क्वालिटी से, क्वालिटी की वजह से सामने वाला ट्रिगर हो जाता है। अब ये आपके कॉम्पिटिटर्स हों, फैमिली हो, कोई भी हो, आपने बस ये इस पे फोकस करना है। ठीक है, नंबर 22, 41, 52। ठीक है, ये 3 डिफरेंट एजेस के लोग हो सकते हैं। ये तीनों अपने अपने अंदर ये क्वालिटीज़ रखते भी होंगे, या फिर कलेक्टिवली ये आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं। सबसे पहली चीज़, आप एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी हैं। आप अगर मेल ओरिएंटेड, मेल जेंडर सोसाइटी में हैं, नोबडी कैन बीट यू। आपकी अडेप्टबिलिटी मर्दाना माहौल में बिल्कुल वैसी है। और अगर आप एक ख़ातून हैं और अगर आपकी फ़ीमेल जेंडर सोसाइटी के अंदर आपका उठना बैठना है तो आपकी अडेप्टबिलिटी बहुत तगड़ी है। सबसे बड़ी बात जो ट्रिगर करती है अगले को, आपके बारे में कोई भी गलत बात नहीं बोलता। एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी, आप अपने स्टाइल से, अपनी कम्युनिकेशन से, अपने मेथड ऑफ, अपने लाइफस्टाइल से, वे ऑफ लिविंग से बहुत बैलेंस्ड शो करते हैं अपने आप को। लग्जीरियस मुझे यहाँ नहीं लग रहे, क्योंकि यहाँ पर 7th चाकरा आया है, दैट मीन्स क्राउन चाकरा। या तो आपके बाकी के तमाम लताइफ जो है ना, जिनको चाकरास कहा जाता है, वो बैलेंस्ड हो चुके हैं, बिकॉज आपके रूट चाकरा पे नॉलेज के लिए बुक रखी हुई है, एंड देन द क्राउन चाकरा।
सो दैट मीन्स कि ये नॉलेज आपकी पूरी बॉडी में सरायत कर चुकी है, आपके 7 चाक्रा अवेकेंड हो चुके हैं। एंड रूट चाक्रा आपको कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। सेक्रल चाक्रा आप पैशनेट हैं। हार्ट चाक्रा एक्सप्रेसिव हैं। थ्रोट चाक्रा बोलते हैं। थर्ड आई चाक्रा आपको हर वो चीज़ इंट्यूट कर जाती है। एंड देन ऑफ कोर्स द 7 चाक्रा, द क्राउन चाक्रा, जब आपको सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी में बिल्कुल फिल्म की तरह नज़र आ जाती हैं। तो सामने वाले को ये ट्रिगर करता है कि एक तो आप ना वाइब्स बहुत अच्छी पिक करते हैं। बैलेंस पर्सनालिटी के बाद 7 चाक्रा वाइब्स अच्छी पिक करते हैं। आपके अंदर अक्सर ही क्वालिटी होती होगी कि आप लोगों की कमरे में एंट्री होते ही आप लोगों की चाल से समझ जाते होंगे कुछ हुआ है, उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ जाते होंगे कि कुछ गड़बड़ है। बैठने के तरीके से पता चल जाता होगा कि अगली दफ़ा क्या बात करने वाले हैं, चाहे घर हो, काम हो, दफ्तर हो, बिजनेस हो, जो भी हो। ये एक बात। अगला इस बात से चिढ़ता है कि यार छुपाएं कैसे इससे, देखना उसके पास जाएंगे उसको फ़ौरन पता चल जाएगा। एंड देन सबसे ज़्यादा जो लोगों को ट्रिगर करती है बात, वो ये कि आप अपनी कमियां नहीं बताते। कमियों से ज़्यादा अगर मैं कहूँ, जो बातें आपको डिप्रेस और डाउन करती हैं आप वो किसी को नहीं बताते। गॉडेस ऑफ द मून, पाइसीज एनर्जी वेरी स्ट्रॉन्ग। जिन चीज़ों से इंसान मायूस हो जाता है, नाउम्मीद हो जाता है, जो चीज़ें उसको पीछे की तरफ खींचें, आपके साथ भी ये सब कुछ होता होगा। कुछ लोग बड़ा सिंपैथी गेन करने के लिए आपकी तरफ आगे बढ़ते होंगे। आप कहते होंगे भाई मांगी है हमदर्दी आपसे, तो ज़रा फिट्टे रहिए, फिट्टे मुँह रहिए, दुर फिट्टे मुँह रहिए, ठीक है। तो एक तो अक़ल का ताबा तोड़ इस्तेमाल है। वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग कैच करते हैं। इंट्यूशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की है। बैलेंस्ड हैं बहुत। आपके पैनिक अटैक होते होंगे, आपको फटीग होती होगी, आपको PSTD होता होगा, लेकिन आप जिस वक्त माहौल है, जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ है, जिस वक्त फड्डा हुआ है, जिस वक्त ट्रिगरिंग सिचुएशन है, उस वक्त आप बैलेंस्ड रहते हैं, यिंग एंड यांग। तो और फिर पैनिक सिचुएशन में, कैओटिक सिचुएशन में लोग उसकी तरफ जाते हैं जो सबसे ज़्यादा कंपोज्ड होता है और मामले को संभाल लेता है। इनको ये ट्रिगर कर जाती होगी कि हम नज़र नहीं आ रहे थे, जैसे शादी में फुप्पो को खाना नहीं पूछा, इस तरह हम भी तो खड़े हुए थे। खड़े होना एंड लिटरली साथ खड़े होने में फ़र्क होता है। तो लोगों को ये बात आपकी बड़ी ट्रिगर कर जाती है। प्लस वो निकाल नहीं पाते कि आपके अंदर से वो वीक पॉइंट निकाल सकें जिस पे आपकी गिच्ची दबा सकें। आप वो मौका ही नहीं देते। आप परेशान भी होते हैं, फ़िक्रमंद भी होते हैं, सेहत भी ख़राब होती है, स्ट्रेस्ड आउट भी होते हैं, पैनिक में भी आते हैं, बट आप वो चीज़ अपनी हद तक रखते हैं। तो अगले को मौका नहीं मिलता कि वो शहीदों में उंगली कटवा के नाम लिखवाते कि देखो जब उनकी लाइफ में रोले लग रहे थे तो हमने जो था ना वो उनके जूते के तस्मे बांधे थे। ये चीज़ लोगों, कोई आपकी ज़िंदगी के मसले का क्रेडिट नहीं ले सकता कि यार जब वो उस मुश्किल में था या थी ना तो मैंने उस वक्त उसका साथ दिया था। क्योंकि शायद मुझे ऐसा लग रहा है ये 3 इतने तगड़े ऑरेकल कार्ड्स देखकर आप उन लोगों में से हैं जिसने लाइफ ऐसी गुजारी कि कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर क्या करें। ऑप्शन होता तो सोचा जाता ना, या तो ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ अभी तक पता चला है। माशाल्लाह से आपके अंदर कुछ आदतें ऐसी हैं जो कि अगले को ट्रिगर कर देती है, ठीक है। थोड़ा सा और निकालते हैं। थोड़ी थोड़ी चाय डालो, थोड़ा थोड़ा घी, फिर चमचे से इसको हिलाए जाओ जी। ये वाला मामला हो गया। थोड़ी थोड़ी चाय डालो, थोड़ा थोड़ा तेल डालो, पता नहीं क्या डालते थे, फिर उसमें घी डालते थे। बचपन का गेम होता था, यूँ करके हाथ में खेल रहे होते थे। थोड़ी थोड़ी चाय डालो, चाय होती थी शायद, लेकिन चाय में घी डालेंगे तो क्या रेसिपी बनेगी। परसों ही मैं एक रील देख रही थी कि उसमें उन्होंने कहा कि कॉफ़ी में घी डालें तो आप ऐसी टी बनेगी। अल्लाह माफ़ करे, कैसी कॉफ़ी बनेगी। ओह, कॉफ़ी में घी डालें तो टी बनेगी। ओह माय गॉड, अल्लाह मेरी मदद करे। चलिए, आपकी पर्सनैलिटी की किस क्वालिटी से अगला ट्रिगर हो रहा है या अगला ट्रिगर होता है। लॉयल्टी, फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप, दोस्तों के लिए अंत हैं आप। वफादारी दोस्तों के मामले में ख़त्म है आप पर। मैच, कंपटीशन, आ जा भाई तू सामने, यू नो, कंपटीशन है तो ज़रा खुलकर आ जाओ। डेयरिंग है आप,
बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डेयरिंग है। एंड व्हेन यू आर इन द कंपटीशन, आपके लिए तो मरने मारने वाला मामला हो जाता होगा। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आपकी बहुत अच्छी है। ओ माय गॉड, रॉक! अरे किस चट्टान की रीडिंग कर रही हूँ मैं? स्टर्डी, परसेवरेंस। इवन आपके रास्ते में कितने ही ऑब्स्टिकल्स और ठुड्डे क्यों ना हो, अगले को ये होता है कि उनको अगला ना आपके इस चैलेंजिंग लाइफ को ही कहता होगा कि अरे उन्होंने तो खुद अपनी ज़िंदगी अजाब बना रखी है। अरे बाबू, ये कहना बड़ा आसान होता है। जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं होते ना, तो अंगूर खट्टे वाले लोग यही बकते हैं। ठीक है, यू आर वेरी फर्म, डिसिप्लिन्ड पर्सन जो है ना, यानी आप पे मुझे वो वाला एंड यू नो मौला अली के कौल बताए बगैर मैं रह नहीं सकती। उनका कौल है ना कि इंसान सबसे ज़्यादा अमीर कौन होता है? जिसका एक लॉयल दोस्त हो। ठीक है, तो लॉयल्टी इज़ एंड। लोग आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और आपस में लड़ जाते होंगे कि इसको पता है इसकी बात और मैं तुम हम सब एक हैं, मुझे क्यों नहीं बताया जा रहा। आप ट्रस्ट और बातों को हाइड करते हैं। गुड, दैट इज़ वाई पीपल ट्रस्ट यू। सामने वाला ट्रिगर हो जाता होगा। ओ माय गॉड, कैन यू सी दिस? यानी कि मैच, फिर रॉक और फिर माउंटेन आ गया। तो यानी कि बड़े ही इंडिपेंडेंस, ऑटोनमी और फ्रीडम। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग आपकी खुद मुख्तारी, ज़िंदगी का कंट्रोल आपका अपने हाथ में है। मैंने पहले कहा ना कि लोग कंट्रीब्यूशन में क्रेडिट चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी के कंट्रीब्यूशन में अपना क्रेडिट चाहते हैं कि देखो इसकी ना ज़िंदगी आज ऐसी इस वजह से है क्योंकि मैंने ना इसको जब ये गिर रहा था तो मैंने ना इसको पीछे से हल्का सा होश किया था। यानी ये वाली चीज़, अच्छा किया तो हमने किया है और बुरा किया तो इसने खुद किया है, ये वाली चीज़ है। किसी के लिए डट जाते हैं तो डट जाते हैं, यानी वो खुद इतना नहीं लड़ रहा होता होगा जितना आप उसके लिए लड़ लेते होंगे, एक्स्ट्रा थोड़ा सा। दूसरों के लिए आपके अंदर दर्द बहुत है। अगले को ये बात बड़ी ट्रिगर करती है कि भाई वो अब्दुल्ला की शादी में बेगाना दीवाना, ओ बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ओ माय गॉड सॉरी। यानी कहीं कुछ हो रहा है, आप बिला वजह में परेशान हुए हैं, तो अगला इस बात से ट्रिगर होता है कि मेरा तो मजलूम के साथ हैं आप, अगर मैं ये कहूँ तो ज़्यादा आसान है, वीक इंसान के साथ आप खड़े हो जाते हैं। और अगर किसी ने आपको वाकई आके बता दिया कि यार उन्होंने मेरे साथ ये किया है, फिर तो ये पहाड़ किया, ये पत्थर किया, आपने तो मुँह में ठोस देने उसके। तो अगला किस चीज़ से वो सोचता है, द पर्सन थिंक, आपका इंटेलिजेंस लेवल जो है ना, वो आपकी मेच्योरिटी को इतना प्रोमिनेंट करता है कि सामने वाला ना ट्रिगर हो जाता है कि यार सबसे बच सकते हैं, इससे नहीं बच सकते। अब फिर अगला ट्रिगर होता होगा तो वो आपके साथ गंद करता होगा। वो जब गंद करता होगा तो फिर आप कहते हो कि आ जा फिर तो भाई, फिर तो सही है, फिर तो तू भी सामने मैं भी सामने, चल भाई दंगल करते हैं फिर। ठीक है, आप दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं। बाज़ दफ़ा दोस्त ही दोस्त आपस में लड़ पड़ते होंगे कि नहीं उसने तुमको क्यों बताया, मुझे क्यों नहीं बताया, उसने मुझे क्यों कटाया, तुमको क्यों फंसाया, उसने मुझको क्यों फंसाया, तुमको क्यों कटाया। दिस इज़ समथिंग अ काइंड ऑफ बैलेंस्ड पर्सन, यिंग एंड यांग। मैस्कुलिनिटी, फेमिनिटी, दोनों चीज़ें बहुत आउटस्टैंडिंग हैं आपकी। ब्रशेस, क्रिएटिविटी, आर्ट एंड इनोवेशन। कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तब आपका पूरी हंडिया और मसाला तैयार होता है, लाइक दिस पेंटिंग। अगले को होता होगा कि जब ये इसकी प्रेजेंटेशन आएगी ना, चाहे वो घर में हो चाहे बिजनेस में हो, तब फिर तो चक 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 हो जाएगा। तो अगला किस बात से ट्रिगर होता है? आपको प्रोटोकॉल बहुत मिलता है, चाहे घर हो चाहे काम हो, बिजनेस हो, दोस्त हो, प्रोटोकॉल बहुत, आपके प्रोटोकॉल से अगले की बड़ी जलती है। बहुत महफिलों में लोग चाहते होंगे कि आप ना आए, तो इनकी दिल की ख्वाहिश होती होगी, होता नहीं होगा ऐसा, क्योंकि आपकी जाने महफिल वाली बात नज़र आ रही है। लोग ऑनर समझते हैं आपके साथ अपने आप को एसोसिएटेड फील करना, बिकॉज यू आर लॉयल, यू आर इंडिपेंडेंट, यू आर स्टर्डी एंड योर पैशन इज़ द की।
तो ये इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं अगर, तो अगला ट्रिगर होता है, डेफिनेटली ट्रिगर होगा क्योंकि उसके अंदर ये चीज़ें थोड़ी हैं, तभी तो वो ट्रिगर हो रहा है। आ जाते हैं जनाब, जहरीली रीडिंग है तो ज़रा जहरीला डेक यूज़ करते हैं, विच टैरो, ड्रैकुला की भतीजी। आइए जनाब, आई रिस्पेक्ट ऑल माई डेक, आई लव देम। लोग आपकी किस आदत से ट्रिगर होते हैं या हो रहे हैं? लोग आपकी किस आदत से ट्रिगर, अभी तक तो कार्ड बहुत अच्छे लिखे आए हैं, अल्लाह ने आपकी इज्जत बचाई। लोग आपकी किस आदत से ट्रिगर होते हैं या हो रहे हैं? एस ऑफ कप्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोहब्बत करने वाला इंसान। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वेरी इमोशनल। टू ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यूनियन लवर, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशनर, मेकर। सोलमेट वाइब देते हैं आप लोग अगले को। लवर्स, मोहब्बत, कमिटमेंट, रिश्ते आपके लिए एंड हैं। यू कैन कतल समबडी अगर आपके फैमिली पर, आपकी मोहब्बत पर, आपके लव्ड वंस पर बात आ जाए तो। लोग आपकी फैमिली लाइफ या आपकी लव लाइफ से बहुत ट्रिगर होते होंगे। क्या चीज़ आपको पावरफुल रखती है, क्या चीज़ आपको एनर्जाइज रखती है, दे डोंट हैव एनी क्लू। वो इस बात से ट्रिगर होते हैं कि हर चीज़ अच्छी इसके पास क्यों है, जबकि आपके पास बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं भी होंगी, लेकिन एटलीस्ट आपके पास वो सब कुछ अच्छा है जो उनके पास नहीं है। क्वीन ऑफ वॉन्ड, कैन यू सी द कार्ड्स? ओ, कैन यू सी द कार्ड्स? लुक एट द कार्ड्स। एस ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, लवर्स एंड देन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। एक तो आप कुछ ऐसे लग रहे हैं कि बेटा व्हेन इट कम्स टू फैमिली ज़रा ईदगाह मैदान में आ जाना, फिर कुछ ये वाला मामला है। बहुत ही ज़्यादा जज्बाती नज़र आ रहे हैं, लेकिन उन जज्बात को आड़े टेढ़े लोगों के सामने कंपोज्ड वे में प्रेजेंट करना आपकी समझदारी है, जिसकी वजह से उनको होता होगा कि कोई तो बात करें ऐसी जैसे इसको मिर्च लगे। लेकिन आपका ये वॉन्ड जो है ना, ये डंडा देने के लिए काफ़ी है अगले को। ठीक है, आपने बड़ी बगावत वाली ज़िंदगी गुजारी है ऐसा लग रहा है, एंड बगावत पे आपने किसी को, बड़े बड़े लोगों को मुंह दिया है, और ऐसा मुंह दिया है कि उनका मुंह नहीं है फिर अब बोलने का। ये बात लोगों को ट्रिगर करती है। और यस, बहुत सारे लोगों ने अपनी पसंद से शादी की है, एंड कमिटमेंट इज़ द की। आपका कमिटेड होना जो है ना, अगले को ट्रिगर कर देता है कि बस उस सलमान खान वाली बात की, एक बार जो मैं अपने आप से कमिटमेंट कर लूँ तो फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो ये वाला मामला नज़र आ रहा है कि आप दोस्त हों, आपके कज़न्स हों, आपके कोलीग्स हों, जिनको आपने अपना लव्ड वंस बना लिया, अगले को ट्रिगर हो जाता है कि ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। यू आर वेरी पैशनेट, वेरी अट्रैक्टिव। देखने वाला इंसान अपनी नेकेड आई से ही समझता है कि यू हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ पावर्स। आप कभी ड्रेन नहीं होते, आप कभी लो नहीं होते होंगे, लेकिन मैंने जैसे कहा ना कि देयर इज़ समथिंग विच कीप्स यू एनर्जाइज्ड। ठीक है, तो अगला आपकी किस बात से ट्रिगर्ड हो रहा है? उनको लग रहा है कि जैसे कोई चीज़ है बैकग्राउंड में, कुछ तो है बैकग्राउंड में, अरे इसका किसी ना किसी के साथ तो चक्कर है, अरे कोई तो है जो इसको सपोर्ट करता है, अरे कोई, तुम देखना कोई ज़रूर नहीं, अरे ऐसे थोड़ी कोई होते हैं, अरे नहीं भाई, अरे वो, अरे ये, अरे रे 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 रे, आ रा 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 रा। चलिए, एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? आपकी आदतों से लोग ट्रिगर हो रहे हैं और आपके कार्ड्स इतने तगड़े आ रहे हैं। तो एस ऑफ कप्स यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मोहब्बत जैसे बैलेंस की मैंने बात कही थी, आप उसको तो शायद दुगना तिगना देते हैं या तिगना चौगना देते हैं जो आपकी तरफ हल्का सा हाथ बढ़ाता है। आप उसको भी प्रोटोकॉल देते हैं जो आपको निरा टिड्डा टिल्ला, एक बिल्कुल ठेले जैसा, ओ धेले जैसा कुछ आपको देता होगा, वेरी स्लो। यानी कोई मसला नहीं, तुम्हारी इस्तात और हैसियत ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, तुमने इतना ही वक्त दे दिया बहुत है, बट आपके रिस्पेक्ट देने में कमी नहीं आती। यू आर अ कमिटेड पर्सन। तो शायद आने वाला खुद अपनी नीयत पे शर्मिंदा हो जाता होगा, लेकिन वो आपको चैलेंज नहीं कर सकता।
इसलिए वो ट्रिगर हो जाता है कि देखो देखो उन्होंने तो उनके साथ ऐसा किया, उसके बावजूद देखो खड़े खिलखिला रहे हैं, या होता है ऐसा लोग। 2 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ऑल्दो आपको अपनी लव लाइफ में बहुत इक्विवेलेंट चार्म नहीं मिला है, बिल्कुल बराबरी का आपके साथ नहीं है, इनफैक्ट आपके पर्सन कुछ ज़्यादा ही रूखे और औखे हैं। इनफैक्ट बहुत सारी जगहों पर तो उन्होंने आपको वो दिया ही नहीं जो आप डिज़र्व करते थे। इवन देन यू आर लाइक अ पिलर टू देम। द लवर्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? द लवर्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप थर्ड पार्टी में रहे हैं, उस थर्ड पार्टी में रहने के बावजूद आपने ऑब्जर्व किया, उसके बावजूद आपने ये देखा कि आपको, मैंने कहा था ना आपके पार्टनर ने आपको इतना दिया भी नहीं है। आपने जब मोहब्बत की, भरपूर की, गलत इंसान से की, किसी को उसका कसूरवार नहीं ठहराया, रोए पीटे कुछ भी किया, आज आप जो कुछ भी हैं इसकी वजह से हैं। एंड नोबडी कैन से कि तुम्हें तो ठुड्डा पड़ा था, उसके बावजूद तुम ऐसे हो। हम ऐसे क्यों नहीं हैं, वो हम ना ऐसे क्यों नहीं की वजह से ही वो ट्रिगर हो जाते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपके कैरेक्टर पे बड़ी बात करते होंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप बच्चे के साथ बच्चा हैं, जवान के साथ जवान, और हम उम्र के साथ तो हम उम्र। यू आर ऑलवेज अवेलेबल। आपको लोग अक्सर दूर से देख के बोलते होंगे अभी देखो अभी इन्होंने इनकी बुराइयां की थी और अभी इनको पता है इनके साथ क्या उन्होंने बकवास बकी, उसके बावजूद उसको कुछ ना कुछ सर्व करने के लिए खड़े हैं। ये इस चीज़ से लोग बड़े ट्रिगर होते हैं। खुद ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, खुद ही एक दूसरे से सड़ रहे हैं और आपके रिस्पॉन्स पे ट्रिगर हो रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये सेलिब्रेशन, कमिटमेंट, रिलेशनशिप, शादी, ये यहाँ पर क्यों है? स्ट्रेंथ, दिस इज़ योर स्ट्रेंथ। कमिटमेंट, मैरिज, पार्टनर, शादी, रिलेशनशिप, सेलिब्रेशन, जॉय, फन, दिस इज़ योर स्ट्रेंथ। आपकी ना शख्सियत में राइज फ्रॉम द एशेज़ वाली बात है कि आप बहुत सारी चीज़ों के टूट फूट से जुड़कर आपका ना खमीर बना हुआ है। तो उस खमीर में आपके तजुर्बे आपकी जहानत बन गए हैं, आपकी जहानत आपका अमल बन गई है और आपका अमल जो है वो दूसरों के लिए तकलीफ़ बन गया है। तो वो आप जैसे नहीं बन पा रहे, लेकिन आपकी प्रैक्टिसेस की वजह से, ख़ुद एडॉप्ट ना करने की वजह से वो ट्रिगर होते हैं कि ऐसी मिसाल इसने सेट कर दी है कि ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते भाई। उसके साथ तो अलग ही मसला है। कोई आपको सुपर केस कह देता होगा, कोई आपको स्पेशल केस कह देता होगा, कोई रिवॉर्ड नहीं देता होगा, कोई रिकग्नाइज़ नहीं करता होगा, इस्तेमाल आपको सब करते होंगे। और जब खुद अवेल नहीं कर पाते होंगे आपकी उसको रिस्पॉन्स को, तो फ़ौरन ट्रिगर हो जाते होंगे। ये है जनाब, वाह भाई वाह, दे ताली। मैं आपके लिए क्लैपिंग करती हूँ। ज़बरदस्त, लगे रहो मुन्ना भाई, और जला दो सालों की, जला दे। आग लग रही ना, मिर्च लगा दो, कोयला लगा के भट्टी लगा दे, ठीक है? शाबाश शाबाश मेरे चीते, अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।